औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 14 करने लगे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 14-1। वो कहता है कि करंट है 3 मिली एम्पेयर। जो आपके पास करंट है वो आपके पास कितना है जी 3 मिली एम्पेयर का। ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। करंट आपके पास कितना है 3 मिली एम्पेयर का करंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट है I इज़ इक्वल टू आपके पास है 3 मिली एम्पेयर। तो मिली आपको पता है क्या होता है 10⁻³ तो ये आपके पास 3 × 10⁻³ एम्पेयर आ गया। तो कितने टाइम में टी जो है आपके पास कितना है 1 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो चार्ज फ्लोइंग वाट इज आपने चार्ज मालूम करना है, क्यों आपने क्या करना है मालूम करना है। तो हमें पता है कि आई से हमारे पास जो फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T। तो हमारे पास हमने निकालना है Q। तो हमारे पास Q क्या बन जाएगा Q इज इक्वल टू, हमारे पास Q जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा IT, ठीक है। तो आई आपके पास है जी 3 × 10⁻³ और T आपके पास कितना है 60। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा 180 × 10⁻³, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1.80 × 10⁻+2 × 10⁻³ ऑलरेडी है। तो आपका ये कितना बन जाएगा 1.80 × 10⁻, ये आपके पास बना जी। ये इनको दोनों ऐड अप करेंगे तो आपके पास 2 - 3 तो ये आप बना 1.80 × 10⁻⁻1। तो ये आपका डिवाइडर में है तो 1.8 / 10। तो इसको आपका ये कितना आ गया 0.18 कॉलम, ये आपका चार्ज आ गया, ठीक है। है हमारे पास कहता है कि हमारे पास 1 लाख ओम है रेजिस्टेंस। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी टचेज द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट। क्या आप 12 वोल्ट की बैटरी को हाथ लगाते हैं तो आपका उसका आपकी रेजिस्टेंस जो है 1 लाख ओम है, तो आप में से कहता है करंट कितना गुजरेगा। और उसी तरह कहता है कि अगर इफ़ यू आर स्किन इज़ वेट सो डैट योर रेजिस्टेंस, तो अब तब हमारी रेजिस्टेंस जो होती है वो 1000 ओम होती है। तो पूछ रहा है तब आप उसी 12 वोल्ट की बैटरी को हाथ लगाएंगे तो आप में से कितना करंट गुजरेगा। तो हमारे पास सबसे पहले इसका देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। 2 पार्ट में होगा ये। पार्ट 1 में आपके पास गिवन है जी आपके पास R, वो आपके पास है जी 1 लाख ओम। और दूसरा आपको दिया हुआ है जी वोल्टेज दी हुई है, वो आपको दी हुई है जी 12 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है जी आपने करंट आप में से कितना गुजरेगा। तो करंट पास आउट तो आपने मालूम करना। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमने I निकालना है तो I हमारे पास क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू V/R। तो V आपके पास कितना है 12 और आपके पास R आपके पास कितना है 1। ये आपके इसके पास पावर में लिखें तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 आ जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो आपका ये बन जाएगा 12 × 10⁻⁵, ठीक है। तो इसको आप आगे मज़ीद इसको कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा। इसको अगर हम ये सिम्प्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1.2 × 10⁻, तो हमारे पास ये माइनस प्लस का 1 एक आ जाएगा × 10⁻5 है। तो इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर। तो ये आपके पास आई आ गया, इसे I1 कह दें। और दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है कि आपके पास जो पार्ट 2 है उसमें कहता है आपको कि आप में से जो उस वक्त आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है 1000 ओम है और वोल्टेज वही 12 है और I निकालना है। तो आप में पास वही आपको सिंपलीफाई I इज इक्वल टू क्या होगा V/R। तो आपके पास V कितना है जी V आपके पास 12 और डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करें तो आपका ये बन जाएगा जी। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास कितना बनेगा जी 12 / 10⁻3। तो ये आपको बन जाएगा 12 × 10⁻3।
तो इसको अगर इशारिया इधर लेके आए तो एक में इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 10⁻² एम्पेयर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको सिंपली डिवाइड भी करके आ सकता है ये आपका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जी, कहता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर उसकी रेजिस्टेंस है जी 10 मेगा ओम। तो आपके पास आर जो है गिवन डाटा में आपके पास क्या है, तो आपके पास जी रेजिस्टेंस आर दी हुई है, वो कितनी है 100 मेगा ओम। ठीक है, तो मेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, या 10⁻6 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻6 ओम। ठीक है, और आपका साथ में दिया हुआ है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट का। तो वी आपके पास कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो आपने आई मालूम करना है, तो आपने क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। तो हमारे पास वही फार्मूला लगेगा कि हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपके पास आई क्या हो जाएगा, V ओवर आर। तो आप V आपके पास कितना है जी 100 डिवाइडेड बाय आर आपके पास कितना है जी 10 इंटू 10⁻6। तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये इसको इससे कटेंगे तो 10 10 जा, और ये आपके पास बन गया 10 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं लिखूं कि मेरे पास इसको मैं मिली में लेके जाऊं तो मिली में मेरे पास ये क्या बनेगा, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि मेरे पास ये बन जाता है। इसको अगर मैं इसके साथ ऐड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा, ये पावर 1 है तो इसमें ऐड करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगी 10⁻5। ठीक है, पावर 10 है ना, तो मेरे पास ये 10⁻5। इसको मैं अगर इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻2 इंटू 10⁻3। तो ये मेरे पास क्या है, मिली है, और साथ में मेरे पास एम्पेयर है। तो ये आपके पास बन जाएगा 10⁻2 मिली एम्पेयर। और इसको मैं बटे में लेके जाऊँ तो ये आपके पास बन जाएगा 1/10⁻2 मिली एम्पेयर। और ये 100 है तो ये आपके पास क्या 1/100 मिली एम्पेयर। तो इसको आप ऊपर ले जाएं तो डिवाइड करें तो आपको ये बन जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास करंट आ गया आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास प्रॉब्लम 11.4। उसमें क्या कहता है कि बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, का आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास कितना है 10 वोल्ट का है। V जो आपके पास है जी 10 वोल्ट है। कहता है क्रॉस कंडक्टर, किसी कंडक्टर के जिसमें से करंट जो गुजर रहा है, कोई आपके पास वायर है उसमें से आपने, ये आपके पास वायर है, इसके गिर्द आपने करंट बैटरी को टर्मिनल को जोड़ा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है, इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो आपके पास कितना है जी, आई जो है वो आपके पास है जी 1.5 एम्पेयर। ठीक है, तो कह रहा है कि आपके पास 1.5 एम्पेयर पास थ्रू इट हो आपका जो आई है वो आपके पास कितना है जी 1.5 एम्पेयर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि हो मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड, कि आपने W मालूम करनी है, जो एनर्जी है, एनर्जी कंजप्शन है उसमें, वो आपने मालूम करनी है। तो इन टाइम 2 मिनट, जो टाइम उसने दिया है वो आपको दिया है 2 मिनट का। तो 2 मिनट में कितने होते हैं 60 से, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 इंटू 60 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 120 सेकंड, ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू I²RT होता है, I²RT। तो हमारे पास W इज इक्वल टू होता है I²RT। ठीक है, अब हमें देखो हमारे पास R गिवन नहीं है, पहले हम R मालूम करेंगे, R हम V और I से निकालेंगे। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो होता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो R हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो R की वैल्यू हमारे पास R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V ओवर I। तो V आपके पास है जी 10 और I आपके पास है 1.5। तो इनको डिवाइड करें तो आपका जी कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.5। तो 10 डिवाइडेड बाई 0.5 करें, 10 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आपके पास आया 6.6667। तो 6.67 आपके पास क्या आ गए, ओम रेजिस्टेंस आ गई। तो इसमें आप फार्मूला में, आप एनर्जी में फार्मूला में पुट कर लें तो आपके पास W इज इक्वल टू I²RT है। तो आप इसमें से I आपके पास कितना है, I आपके पास था जी 1.5 उसका स्क्वायर, R आपके पास आया जी 6.67 और
टी आपके पास है जी 120, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ये कितना आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर ले लें। तो 1.5 का आपने स्क्वायर लिया तो 1.5 का स्क्वायर लें, 1.5 का स्क्वायर लिया तो ये आपका है 2.25 इंटू आपका वो 6.67 इंटू 120। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2.25 इंटू 6.67 इंटू 120, तो ये आपका कितना आ गया जी, तो ये आया जी 1800.9। तो ये आया 1800.9। तो ये आपका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना है जी, 1800 आ गया। हम इसको अप्रॉक्सीमेट अगर करें तो ये हमारे पास तो जो एनर्जी कंजप्शन हुई है वो आपका कितनी हुई है, 1800 जूल कंजप्शन हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास जी 14.5। उसमें क्या कहता है कि दो रजिस्टर्स है 2 किलो ओम और 8 किलो ओम आर जॉइंट इन सीरीज, उनको सीरीज़ में लगाया हुआ है। आपका मैं इनकी पिक्टोरिकल फॉर्म बना देता हूँ। तो ये आपका रेजिस्टेंस है एक ये, और इनको सीरीज़ में लगाया हुआ है और ये, ठीक है। और इनकी कितनी रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम, और दूसरी कितनी है, 8 किलो ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और उनमें से कितने वोल्ट बैटरी से लगाया हुआ है, 10 वोल्ट बैटरी से लगाया हुआ है, 10 वोल्ट की जो बैटरी है उससे के साथ लगाया हुआ है। तो क्या कहता है, कम्बिनेशन फाइंड द फॉलोइंग। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंस आपने मालूम करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, आपने इसमें से और इसमें से करंट निकालना है। तो मेन I1 निकालना है आपने और I2 निकालना है, और साथ क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रजिस्टर, इन दोनों के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2 आपने निकालना है, ठीक है। तो हमें इसको हल करते हैं, पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जब सीरीज़ में होते हैं तो आप इनको क्या कर देते हो, सीरीज़ में इनको ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, जो इनका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल जो होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, सिंपली जो इनकी पावर जो ये आपस में ये हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मीन क्या आपके पास क्या आएगा, जो आर इक्विवेलेंस आएगी वो आपके पास क्या आएगी, R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे R1 आपका ये R1 है और ये आपके पास कितने क्या है, R2। तो R1 आपके पास ये है जी 2 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम, तो ये आपके पास कितना हो गया, 10 किलो ओम आ गया। ये आर इक्विवेलेंस आ गया। अब देखो हमारे पास आर इक्विवेलेंस है और वी ये है, तो हमारे पास इसमें से क्या हो जाएगा, हम इसमें से करंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसमें सर्किट में से जो करंट गुजर रहा होगा वो, क्योंकि सीरीज़ है तो सीरीज़ में से करंट सेम गुजरता है, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपके पास I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इक्विवेलेंस इसको कह देते हैं, और ये V टोटल है जो ये वाली दी हुई है। तो आपके पास क्या आ जाए, V टोटल आपके पास 10 है और R इक्विवेलेंस आपके पास 10 किलो ओम है, ठीक है। तो आप ये आ गया जी 10 से कैंसिल हो तो 1, तो आपका ये किलो 1, और ये किलो जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 10⁻³ होता है। मैं इसको 10 आपको चलो समझा देता हूँ। तो आपको ये क्या बनेगा, ये आएगा 10⁻³ ओम, और ऊपर आपके पास था वोल्ट। मैं ये तो अब आपका क्या है कि ये 10⁻³ ऊपर जाकर माइनस को हो जाएगा, तो 1 × 10⁻³ और ये क्या एम्पेयर आ जाएगा। अब ये 10⁻³ किसके इक्वल होता है, मिली के, तो आपका ये आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। तो आपका जो करंट आया वो कितना आ गया जी, 1 मिली एम्पेयर आ गया। अब आपके पास पता है कि जो सीरीज़ में होता है वो सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो मेन I जो है I1 इक्वल टू I2 होगा, और वो इक्वल टू क्या होगा I के, तो वो कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो सारों में जो करंट है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पेयर। अब निकालना है जी हमने वोल्टेज V1 निकालनी है। तो V1 आपके पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, IR1 आ जाएगा। तो I आपके पास कितना है, I आपके पास है जी, ये आपके पास है जी 1 × 10⁻³ एम्पेयर, और R1 आपके पास कितना है जी, R1 आपके पास है जी 2 किलो, 2 × 10⁻³
ओम। तो आपका ये कितना आ गया जी, आपका ये माइनस का और ये प्लस का ये आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। पीछे आपका क्या रहेगा, 2 1 जा 2 और एम्पेयर ओम आपका ये क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो आपका जो 2 वोल्ट V1 आपका कितना आया, 2 वोल्ट आ गया। इसी तरह आपका जो दूसरा आ जाएगा V2, वो आपका क्या हो जाएगा IR2। तो आपके पास I कितना है जी, I आपके पास है जी 1 मिली एम्पेयर। मैं ये मिली में आप लिख रहा हूँ तो आपको इधर से समझ आ जाएगी। और R2 आपके पास कितना है जी, 8 किलो ओम। तो आपके पास मिली और किलो ओम आपस में कैंसिल होगा, 1 8 था 8, तो आपके पास 8 वोल्ट आ गया। तो V2 8 वोल्ट आ गया। हमारे पास है जी 11.6 न्यूमेरिकल। उसमें क्या कहता है कि 2 रेजिस्टेंस है जो 6 और 12 किलो ओम की, और उनको पैरेलल लगाया गया है। ठीक है, पैरेलल लगाने का मतलब क्या है कि 2 रजिस्टर, ये आपके पास ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है। एक आपके पास है 6 किलो ओम की और दूसरी आपके पास ये R1 है और ये R2 आपके पास कितनी है जी, 12 किलो ओम की। ठीक है, ये आपके पास सीरीज़ में दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों को आपने क्या लगाया हुआ है, बैटरी के साथ। कितनी बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई हुई है। तो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आपने मालूम क्या करना है जी, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, आर इक्विवेलेंस मालूम करनी है। उसके बाद करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस के हर रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है I1 मालूम करना है और I2 मालूम करना है आपने कि इसमें से करंट कितना गुजर रहा है, उसमें से करंट कितना गुजर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ जाए तो अब इन दोनों में से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना गुजर रहा है, V1 आपने मालूम करना है और V2 मालूम करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होगा कि ये पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो दोनों में क्या होगी, सेम होगी वोल्टेज दोनों में। या पहले हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जब पैरेलल सर्किट होता है तो उसमें रेसिप्रोकल क्या होते हैं, एडअप होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल एडअप होते हैं। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंस ये होता है इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/R1 R2 और ये आ जाएगा R1 प्लस R2। तो इन दोनों का इस तरह आपके पास 1/R इक्विवेलेंस है। इसको भी उल्टा दो, इसको भी उल्टा दो, तो आपके पास R इक्विवेलेंस क्या आ गया, R1 R2/R1 प्लस R2। तो आपके पास ये इनकी वैल्यू पुट करें। R1 आपके पास कितना है, R1 आपके पास है जी 6 किलो ओम। तो मैं इसके साथ में किलो की वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैं ये आ गया जी 6 किलो में ही अभी डाल रहा हूँ। तो ये आपका से क्योंकि रेजिस्टेंस ही है सारी तो इसलिए किलो में ही डाल रहा हूँ। तो प्लस 12 R2 आपके पास है 12 और नीचे सॉरी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे प्लस हो रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आया जी 6 और 6 12 को ज़रब दिया तो 12 6 बार कितना हुआ, 12 को 6 से ज़रब दिया तो यह 72 और 6 और 12 आपके पास कितना बना, 18। ठीक है, तो ये आपके पास कितना R इक्विवेलेंस है, तो 72 को डिवाइड करो, 72 डिवाइडेड बाई 18। तो ये आपके पास आया जी 72 डिवाइडेड बाई 18। तो ये आपके पास आया 4। तो जो आप 4 आपके पास क्या आया, किलो ओम रेजिस्टेंस आ गई, R इक्विवेलेंस आ गई। ठीक है, अब देखो हमने निकालना है, इसमें से हम निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूरे सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है वो आपके पास क्या होगा। और एक बात कि हमारे पास जो पैरेलल सर्किट होता है वहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो आपके पास क्या होती है, बराबर रहती है। वो आपके पास क्या रहती है, सेम रहती है। मीन कि आपके पास जो V है वो आपके पास V1 के इक्वल है और वो V2 के इक्वल है और V जो कितना है वो 6 वोल्ट है। तो मीन आपके पास जो V1 है वो भी 6 वोल्ट है और V2 भी क्या है, V1 भी 6 वोल्ट है और V2 भी आपके पास कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज आ गई, पीछे रह गया करंट। तो हमारे पास करंट I1 निकालना है। तो आपके पास I1 तो आपके पास निकालना है आपने। तो आपके पास क्या होता है, हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो आपके पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V/R1, V1/R1। तो V1 आपके पास कितना है, 6 और R1 आपके पास कितना है जी, R आपके पास है जी, R1 आपके पास है जी 6 किलो ओम। तो 6 किलो ओम। तो यहाँ मैं किलो की वैल्यू डाल रहा हूँ, किलो 10⁻³ होता है। तो आपका आ जाएगा 6 × 10⁻³ ओम
ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ अभी। तो आपका ये 6 1 जा 6 आ गया और ये ऊपर जाके माइनस को हो गया, तो आपका 1 × 10⁻³ और ये क्या है एम्पेयर है, और ये आपके पास मिली एम्पेयर, ये क्या बन जाएगा 10⁻³ क्या होता है मिली, तो ये आपके पास 1 मिली एम्पेयर आ गया। I1 आपके पास कितना आ गया मिली एम्पेयर। बाकी यहाँ पे करने लगा हूँ। और दूसरा आपके पास I2 आपके पास क्या है, I2 = क्या होगा V2/R2, तो V2 आपके पास 6 है और R आपके पास R2 आपके पास कितना है जी 12 × 10⁻³ तो आपके पास ये 6, तो ये आ गया जी 2 जा, और ये आपके पास आया जिसको 1.2, तो ये आ गया 0.5 × ये ऊपर चला गया, तो आपके पास चलो मैं इसको कर देता हूँ, ये आपके पास बना 1/2 और ये ऊपर जाके क्या हो गया × 10⁻³ हो गया, और 1/2 आपके पास कितना आता है, तो 1/2 तो आपके पास कितना है 0.5, तो 0.5 और ये आपके पास किसके इक्वल है ये 10 × 10⁻³ एम्पेयर, तो ये आपके पास मिली है, तो 0.5 मिली एम्पेयर, तो आपके पास I2 जो हुआ वो आपके पास कितना हुआ 0.5 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 11.7। उसमें क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कि उसकी जो 220 वोल्टेज उसको अप्लाई कर की है, वोल्टेज उसको अप्लाइड करते हैं और वो उसकी पावर जो उसकी जो पोटेंशियल है वो आपको 220 पे काम करता है और उसकी पावर जो है वो 100 वाट है। तो कहता है कि रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है, तो आपके पास V जो आपके पास कितना है जी 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर आपको उसने दी हुई है जी, पावर आपको उसने दी है जी कितनी 100 वाट। ठीक है, तो कहता है रेजिस्टेंस मालूम करें, तो रेजिस्टेंस मालूम करें। फिर दूसरे पार्ट में, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में कहता है कि वही जो बल्ब जो है वो 5 आवर डेली काम चलता है, तो डेली जो है वो 5 आवर चलता है। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ, तो डेली टी जो आपके पास शॉर्ट टाइम है वो आपके पास 5 आवर है, ठीक है, लेकिन पर मंथ जो है वो आपके पास 5 × क्या हो जाएगा 30, तो आपके पास 150 आवर बन जाएगा। तो 150 आवर वो क्या होता है यूज़ होता है 1 मंथ में। तो आपने एनर्जी मालूम करनी है, ई आपने मालूम करनी है, ठीक है, कितनी होगी किलोवाट आवर में मालूम करनी है, ये आपने क्या करनी है मालूम करनी है, ठीक है, ई मालूम करनी है। हमें पता है, हमने पहले तो रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास, पावर का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास P = क्या होता है, P = IV होता है, ठीक है, ये VI, और I की वैल्यू आपके पास I क्या होता है V/R, तो आपके पास ये क्या बना कि V = V/R, तो आपके पास V का क्या बना V का स्क्वायर, तो V²/R, तो ये P का फार्मूला है। तो R मालूम करना है, तो इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी R = V²/P, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट मज़ीद हल करते हैं। तो आपके पास क्या आया फार्मूला, आपके पास बना जी क्या बना R = V²/R, तो V आपके पास कितना है 220 है, उसका स्क्वायर है, और R आपके पास कितना है जी सॉरी आपके पास यहाँ पे P जो है वो आपके पास कितना है P है 100 वाट है। तो ये आप इसको करें तो आपके पास क्या आता है, ये आप इसको करें जी 220 का मुरब्बा / 100, तो ये आया जी 484 ओम आपका जो आगे वो रेजिस्टेंस आ गई। अब रहेगी बात जी आपके पास एनर्जी की, तो एनर्जी की आपके पास फार्मूला होता है आपका, वो आपके पास है जी P पावर × आवर्स / 1000, ठीक है। तो पावर आपके पास कितनी है जी, पावर है आपके पास 100 वाट की, आवर्स आपके पास टोटल जो आपके पास आवर्स आए हैं वो आपके पास है 150 आवर्स है, टोटल जो आवर्स हैं तो वो है जी 150 और / 1000 है,
तो ये आपके पास कितना आ गया जी, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो ये क्या हुआ। और साथ में इसके जो फार्मूला है ये आपको आंसर देता है, ये किलोवाट आवर में देता है। ये क्या किस में आंसर देता है, किलोवाट आवर में। तो ये W बड़ा आएगा। तो आपके पास कितना बना, ये 15 किलोवाट आवर, 15 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये न्यूमेरिकल ख़त्म हुए। 10वीं 10th क्लास के तमाम जो हैं वो मेरे पास वीडियो ऑनलाइन मौजूद हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0302672569। व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी किस्म का कोई इशू हो तो मेरे से आप रब्ता कर लें। थैंक यू सो मच।